Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject moral value of class 4. The name of the chapter is Avoid Bad Company यानी बुरी संगत से बच के रहना. Making friends is a good habit because true friends are always helpful at the time of need. यानी अच्छे दोस्त बनाना अच्छी आदत होती है क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं वो आपकी हमेशा जब आपको ज़रूरत होती है या आपके बुरे समय में वो आपकी मदद करते हैं. बट ईच काइंड ऑफ पर्सन लिव इन द सेम सोसाइटी. लेकिन हमारे समाज में एक ही समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. सो सम ऑफ योर फ्रेंड्स में बी फॉल्स. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही मित्र आपके सच्चे मित्र हों. हो सकता है उनमें से कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो सिर्फ नाम के ही हों, मीन्स बुरे दोस्त भी हो सकते हैं. दिस मेक्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ. और अगर ऐसा है तो इसका आपकी ज़िंदगी पे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. फॉल्स फ्रेंड्स ऑलवेज लीड टू द पाथ ऑफ बैड कंपनी. और जो हमारे बुरे मित्र होते हैं यानी जिनकी आदतें अच्छी नहीं हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो गलत संगति में ही पड़ते हैं. और अगर वो हमारे मित्र हैं तो हम भी उनसे इफ़ेक्टेड होंगे और हो सकता है कि हम भी गलत संगति में पड़ जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैड कंपनी. इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि बुरी संगत होता क्या है. बैड कंपनी लीड्स यू टू द रॉन्ग पाथ एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल टू मूव ऑन रॉन्ग वे. जो बुरी कंपनी होती है वो हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है और गलत रास्ते पे जाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है. सच फ्रेंड्स आर नॉट गुड एंड डू नॉट अलाउ यू टू रिमेन गुड एज एक्सपेक्टेड. और ऐसे दोस्त जो होते हैं जो कि गलत रास्ते पे जाते हैं और फिर आपको भी गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, ऐसे दोस्त हमें भी अच्छा नहीं होने देते हैं, हमें भी अच्छा नहीं करने देते हैं. दे हैव नो मैनर्स टू रिस्पेक्ट देयर टीचर, एल्डर्स और पेरेंट्स. और जो ऐसे दोस्त होते हैं उनमें रिस्पेक्ट या फिर तौर तरीके या फिर अच्छी आदतें नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. वो ना तो अपने शिक्षक यानी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, ना तो अपने पेरेंट्स के और ना ही अपने से बड़ों की. They often do not attend their classes and make false excuses. They make fun of other people and fool their friends. When anybody make friendship with such bad children, one has to also do the same. बुरी संगति के जो बच्चे होते हैं यानी आपके जो फ्रेंड्स अगर वो किसी बुरी संगति में पड़ गए हैं तो ऐसे बच्चों की आदत होती है कि वो अक्सर स्कूल में यानी अपने क्लासेस में एब्सेंट रहते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं और उसके लिए वो गलत सलत झूठे बहाने बनाते हैं. और ये दूसरे लोगों की या आपके दूसरे दोस्तों की मजाक बनाएंगे. और अगर कोई इनसे दोस्ती भी करता है तो इनकी बुरी आदतों की वजह से उनका जो दोस्त बना हुआ है जो कि पहले जिसकी आदतें पहले नहीं गलत थी लेकिन अगर इनकी संगति में वो पड़ जाता है तो वो भी इन्हीं की तरह बिहेव करने लगता है. सो एन इनोसेंट चाइल्ड ऑल्सो कम इन टू द कैटेगरी ऑफ बैड चाइल्ड. और इस तरीके से क्या होता है कि एक जो साधारण सा मासूम सा बच्चा है वो भी बुरी संगति या फिर बुरी कैटेगरी में आने लगता है. यानी अगर किसी बुरे लड़के के साथ आप भी उसके फ्रेंड हो तो आपकी गिनती भी उसी बुरे संगति में ही होगी, यानी कि आप भी बुरे ही माने जाओगे. One should therefore avoid the company of bad children, otherwise a lot of problem one has to face in life. और इसीलिए कि कोई भी बच्चा हो उसे बुरी संगति में जाने से बचना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. एज गुड डीड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, सच चिल्ड्रेन दोज हु आर इन्वॉल्व इन बैड कंपनी कैन नेवर बी गुड एट देयर स्टडीज़ एंड ऑल्सो दे नेवर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ स्कूल. जैसा कि अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, उसी तरीके से ऐसे बच्चे जो कि बुरी संगति में पड़ जाते हैं वो कभी भी ना तो अपनी पढ़ाई में अच्छे होंगे और ना ही वो किसी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे. In other words, we can say that such children do not perform good in their examination due to being irregular their studies. और इन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ना तो अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं
और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ में इरेगुलर होते हैं, यानी कि लापरवाह होते हैं। वो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इसकी वजह से। इफ़ दे विल नॉट लीव दिस बैड कंपनी दे विल स्पॉइल देयर फ्यूचर देमसेल्फ। दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस ऑफ लाइफ। और अगर वो अपनी इस बुरी संगति को नहीं छोड़ते हैं तो अपना पूरा भविष्य जो है वो खुद से ही ख़राब कर लेते हैं और वो ज़िंदगी की रेस में बहुत पीछे छूट जाते हैं। There are so much adverse effect of bad company. So to get rid of bad company, do not make such friends who are involved in other activities rather than studies. और बुरी कंपनी से बच के रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप जब भी फ्रेंड्स बनाते हो तो आप ध्यान रखो कि उसकी आदतें क्या हैं, उसमें क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आपका फ्रेंड है, ठीक। और बुरी कंपनी जो रहती है वो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देती है कि हम फिर गलत ही करने के लिए उत्सुक होते हैं और गलत चीज़ें जो होती हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए हमें गलत फ्रेंड्स से, गलत कंपनी से बच के रहना चाहिए। हमें जब हम फ्रेंड्स बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही हों जिनका काम जो है वो पढ़ाई के अलावा और कुछ ना हो, यानी कि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो स्टडी के अलावा। यू मस्ट स्टडी वेल एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एट होम एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स इन स्कूल। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से पढ़ें, अपने घर में अपने से बड़ों का आदर करें और स्कूल में टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। डू नॉट मेक फन ऑफ पुअर पीपल एंड ऑलवेज हेल्प सच पर्सन हु नीड योर हेल्प। और गरीबों का मजाक नहीं बनाएं और हमेशा ऐसे लोगों की मदद करें जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है। इफ़ वन कैन कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड देन योर लाइफ विल बी द सक्सेसफुल वन। और जो भी इन सभी बातों को अपने दिमाग में रख सकता है वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा, सफल रहेगा। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Sorry students, this is not the story, it is a moral chapter based on morality. So now we will do the exercises. Tick the correct answer. Number 1, making friends is, options are good habit, bad habit or dangerous. Answer is good habit. Number 2, false friends always lead to the path of good company, truthfulness or bad company. Answer is bad company. Number 3, we should avoid the company of, options are good children, bad children or parents. Answer is bad children. Number 4, we should respect our, options are teachers, animals or bad children. Answer is teachers. Number 5, a child in bad company can never be, options are spoil, successful or failure. Answer is successful. Now state true or false. Number 1, making friends is a good habit. It is true. Bad friends are always helpful. False. We should respect our teachers, elders and parents. True. Good company provides good result. True. A child in bad company is always successful. False. Now fill in the blanks with suitable words as given in the box. Number 1, bad company makes you dash in life. Answer is bad. We should dash our parents, teachers and elders. Answer is respect. Number 3, good deed produce dash. Answer is good result. Number 4, we should avoid dash friends. Answer is bad. Number 5, do not make dash of poor people. Answer is fun. So these were the exercises. That's all for today. Thank you very much.